अस्सलामुअलैकुम क्राइम अपडेट में लियाकत तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर दे विच एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया है कि एक ग्रीन टाउन दे एरिए दे विच एक बंदा अचानक लापता हो गया। उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसकी बीवी उसनू तलाश कर रहे ने कि आखिर किधर गया। बाद दे विच उसकी बीवी ने जदों थाने दा रुख कीता, FIR हुई ते की इनकशाफात होए ने तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाणगे। मुकम्मल तफसील दे नाल तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन नूं प्रेस करो और वीडियो नूं शेयर करो। अफसोसनाक वाक़या ग्रीन टाउन दे एरिए दे विच होया है कि आसिफ नामी बंदा एक कारखाना चला रहा, उसके काफ़ी वर्कर आए, रूटीन की जिंदगी गुजार रहा है। सुबह आंदा, सुबह जांदा, फिर शाम को अपने घर वापस आ जाता और वो कारखाना चला रहा। और उसकी एक बेगम है, उसका नाम सी कैसरा। एक दिन वो कारखाना गया, कारखाने तो बाद घर वापस नहीं आया। उसकी बीवी उन्होंने कॉल की थी, फिर उसने देखा उरू पर कॉल की रिश्तेदारों को दसिया, जनाब वो सारे उन्होंने तलाश कर रहे हैं कि वो नहीं मिलिया। फिर 25 अक्तूबर को उसकी बेगम थाना ग्रीन टाउन दे विच गई। उन्हें अपनी मुदैयत दे विच FIR कटाई उसकी लापता होने की। SHO साहब ने जनाब उसकी बेगम का नाम सी कैसरा, कैसरा की मुदैयत दे विच जनाब FIR कटी और आसिफ नू तलाश करन लई टीम तश्कील कर दी गई। दोस्तों सब तो पहले पुलिस ने जनाब उसका जिहड़ा बायोडेटा है, मोबाइल वगैरह, उसका परस है या उसके कोल जिहड़ी मोटरसाइकिल या गड्डी है सी जनाब, उसके बारे पूछताछ कर दी। कारखाने गए ने, कारखाना दे विच वो चीज़ां बरामद हो गई ने और पुलिस नूं उत्थे बड़ी हैरत हुई कि इस कारखाने दे विचों बंदा गायब हो रहा। पुलिस ने जनाब उसके जिहड़े वर्कर है सी ओवरऑल जनाब उन्हां दा इंट्रोडक्शन किया, सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ पता लिखिया है जनाब, ते जिहड़ी कार्रवाई है वो शुरू कर दी। और ये जो कारखाने दे विच मुलाजिम है सी उन्हां नूं भी शामिल तफ्तीश कर लिता। एक बड़ा पुराना वर्कर है सी रिजवान शाह, उसके भी नज़र रखनी शुरू कर दी। और बाद दे विच जदों उस पुलिस नूं पता चल रहा सी ना कि कैसरा आसिफ की जिहड़ी बेगम है उस दे मोबाइल नंबर ते रिजवान शाह दियां कॉलां आंदियां ने। उन्होंने कैसरा का जिहड़ा मोबाइल है वो तफ्तीश करन कर मोबाइल जिहड़ा है वो अपने हैंड ओवर कर लिता और तफ्तीश शुरू कर दी। और जदों पुलिस ने इस मोबाइल नूं चैक किया और उन्हां दिनां दे विच कॉलां काफ़ी आई हुई सी रिजवान शाह दियां कैसरा दे मोबाइल ते कैसरा और जिहड़े रिजवान शाह है सी आसिफ दा मुलाजिम है सी, बड़ा पुराना मुलाजिम है सी। और इन्हां नूं तकरीबन काफ़ी अरसा जिहड़ी ना इन्हां दी फोन ते हैलोआए शुरू हो गई सी। उन्होंने उन्हां दोनों नूं शामिल तफ्तीश किया और पूछताछ जिहड़ी है ना अपने तरीके नाल शुरू कर दी। अकेले दफ्तर दे विच ले जाके SHO साहब ने कहा, हाँ भाई रिजवान दस दे के आसिफ किधर है। उन्होंने बड़ा सख्ती दे नाल जनाब उसनूं जदों पूछया तो फिर वो जनाब वो मन गया कि जनाब मैं कैसरा दे नाल मेरी हैलो है, मैं जदों शुरू तो आया सी ते मेरा आना जाना इन्हां दे घर है सी ते कैसरा दे नाल मिल मिलाप है सी। वो सारी कारगुजारी सुनान लग गया कि मैं जड़ा ना इसनूं चाहन लग गया कैसरा नूं, आसिफ दी बीवी नूं। मैं चाहता सी किसी तरीके मैं इस दे नाल शादी कर लवां। कैसरा भी रजामंद हो गई सी ते उसने कहा कि आसिफ जड़ा ना आसिफ को तलाक लै ते फिर तू मेरे नाल शादी कर। कैसरा ने बड़ी कोशिश की आसिफ को तलाक लैन दी, छोटी मोटी गल ते लड़ाई बना लेनी कि मैनू फैसला चाहिए, लेकिन आसिफ ने सबरी का मुजाहरा किया, उन्हें उसनू फैसला नहीं दिता। वो वक़्त गुजारता रहा। आसिफ दे 3 बच्चे ऐसी, एक बच्चा उसका मजूर ऐसी, लेकिन वो जिस तरह ही ऐसी अपनी जिंदगी गुजार रहा सी। रिजवान शाह दरमियान दे विच आके इन्हें जनाब शुरू कर दिते। जनाब एक दिन इसने अपना कैसरा ने इसनू कहा कि इस तरीके जड़ा ना असी शादी नहीं कर सकते, ये पत्ता जड़ा इन्हें साफ करना पैना है, इसनू साइड ते करना पैना है। आसिफ नू एक दिन रिजवान ने प्रोग्राम बनाया, उत्थे कारखाने दे विच भी अपना उसका काम तमाम कर दिता आसिफ दा। फिर बड़ी हैरानगी की गल है, मोटरसाइकिल ते उसकी जिहड़ी लाश है उसनू लैके जा रहे हैं पत्तों की इन्हें नहर दे विच सुट दिता है उसनू जनाब। उसकी जिहड़ी डेड बॉडी है सी और डेड बॉडी सुट के ते वापस आ गया है। ए सारी वारदात करके ते कैसरा नू बड़ा मुतमैन हो के
किया इन्हें जी कि मैं उसका काम तमाम कर दिता, हुण किसी नूं पता ही नहीं चलेगा कि कोई साडे उत्ते शक भी नहीं करेगा। ते कैसरा नूं ਇਹ ਸਾਰੀ जनाब गल्लां बातां उन्हां दी होईयां ते बाद दे विच उन्हें शोर पा दिता कि आसिफ मेरा मियाँ लापता हो गया, वो घर नहीं आया, बाकी के उसके रिश्तेदार भी मुतमिन हो जाएंगे। उसने शोर मचाया, उसके रिश्तेदार आए ने, वो देखे ने, उरू परू देखे। बाद दे विच जदों थाने गई है कि मैं थाने जाके तो उन्होंने मुतमिन करांगी, फिर यह गल पुरानी होएगी, पुलिस नूं किस तरह उनकी डेड बॉडी मिलनी है, ते फिर असी अपनी शादी करांगे, फिर अच्छी जिंदगी गुजारांगे। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਇਸਨੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਸਿਫ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐ ਸੀ, ਮੁਲਵਿਸ ਐ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। शादी का बेहतर हल यह ही है सी कि आसिफ का काम तमाम किया जाए। इन्होंने उसका काम तमाम करके जनाब ए बलंडर करके बाद दे विच इस जी बेगम है उसने कहा कि पुलिस नूं किस तरह पता लगना है। तो जनाब इन्हों ये नहीं पता कि पुलिस साथ तो कई किलोमीटर अगे है, यानी कि असी जो सोच रहे होंने वो पुलिस कर चुकी होंदी है। इन्हां दोनों नूं फिर जनाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिता। गिरफ्तार करके पुलिस की ये कोशिश है कि असी और शवायद इकट्ठे करिए ताकि इन्हां नूं जिहड़ा ना एक भयानक सज़ा मिले, इन्हां नूं कैफ किरदार तक पहुँचाया जाए। जो इन्होंने बरबरीयत की है आसिफ दे नाल, इस तो दुगनी सज़ा इन्हां नूं मिलनी चाहिए और इस दे हकदार हैं। बड़े अफसोस की गल है, एक बंदे का नमक खा रहा है फिर भी की काम कर रहा है, उस दे नाल भी धोखा कर रहा है। और जो इसने किया है इन्हें बहुत गलत किया है इस रिजवान शाह ने। जी दोस्तों, कभी भी इस तरह का ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने घर दे विच अपनी फैमिली वेटर दे विच ए जिहड़े मुलाजिम तबका है ना इन्हों इनवॉल्व नहीं करना चाहिए। बाद दे विच परेशानी का सबब बनते हैं। जिहड़ा हुण देख रहे हो कि आसिफ की जिंदगी दे विच एक जिहड़ा नया मोड़ आया है इसका रिजवान शाह का। रिजवान शाह ने जी घटिया हरकत की है, सज़ा तो इन्हू मिलनी है, लेकिन इन्हें एक बड़ी गलत हरकत की है कि एक बंदे को अपना रोज़गार अपनी फैमिली पाल रहा है, ये उसनू भी दसना नहीं रहा। हुण यह बंदा हुण तो यही स्टोरी बननी है कि अपने आशना नाल बीवी ने अपने आशना दे नाल मिल के अपने खावन नू जनाब मौत के घाट उतार दिता। यह गल्लां चलनियां ने और इसनू शर्म ही नहीं आई कि अपना ठीक ठाक घर इसका है सी, एक बंदा इहदा लाखां रुपए कमा रहा सी, फैक्ट्रियां का मालिक है सी, इसने ये गलत हरकत की है कि अपने जनाब एक मुलाजिम दे नाल अपना अखा मिला के जनाब अपने घर वाले नूं जनाब इन्हें मौत के घाट उतार दिता है। कितनी शर्मिंदगी की गल है इस औरत का। इसने इस भुखड़ कोल इसने इस घटिया ज़हन का बंदा रिजवान शाह को इन्हें की गुजारा करना सी, जिहड़े खुद मुलाजिम है। ये मुलाजिम दे नाल की इन्हें जिंदगी गुजारनी है ऐसी जनाब एक कोठी दे विच जनाब इन्हें जाके दे एक अपना जुगियां दे विच जनाब इन्हें डेरे लाने की इन्हें कमाई करनी है ऐसी। बहरहाल इसे पैगाम दे नाल सानू इजाजत दो, अपना ढेर सारा ख्याल रखा है। इस तरह के जिहड़े नौसरबाज हैं रिजवान शाह वर्गे, इन्हां तो मोहतात रहो। कभी भी इस तरह के बंदियां नूं अपने घर अपनी दहलीज अपनी फैमिली कभी भी ये गलती ना करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है। साडे चैनल सब्सक्राइब कराया। खुदा हाफिज़।